आप देख रहे हैं अपना अखंड भारत चैनल। चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं राघवेंद्र यादव आज का विषय लेकर के उपस्थित होता हूँ। भारत के सांस्कृतिक संस्था के बारे में बताया जाएगा। भारत के सांस्कृतिक संस्थान के बारे में यहाँ पर वर्णन किया जाएगा। भारत के अंतर्गत जो सांस्कृतिक संस्थान है उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले भूमिका सांस्कृतिक संस्थान की भूमिका भारत के अंतर्गत भूमिका किसी भी राष्ट्र कृषि किसी भी राष्ट्र के लिए उसकी संस्कृति एवं विरासत उसके अभिन्न एवं अमूल्य हिस्से होते हैं। किसी भी राष्ट्र के लिए उसकी संस्कृति एवं विरासत उसके अभिन्न एवं अमूल्य हिस्से होते हैं। प्रत्येक देश अपनी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परीक्षण परीक्षण करने का प्रयास करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 आर्टिकल 49 अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का दायित्व राज्य को सौंपता है। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का और चा भाग का हो गया, भाग चा हो गया। आर्टिकल 51 पार्ट का और चा यानी AC अर्थात अनुच्छेद 51 का और चा लोगों का यह मौलिक कर्तव्य मानता है कि वे देश की सामाजिक संस्कृति की गौरवशील परंपरा का महत्व समझेंगे और उसका परिरक्षण करेंगे। आगे भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय देश में विरासत एवं संस्कृति के संरक्षण, विकास एवं संवर्धन के लिए जिम्मेदार शीर्ष निकाय है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने का भी कार्य करता है। यहाँ पर भूमिका बताया गया। सबसे पहले भारत के सांस्कृतिक संस्थान के बारे में बताया जा रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं महत्वपूर्ण संस्थान के बारे में। तो जानिए कौन कौन से महत्वपूर्ण संस्थान हैं भारत में। सबसे पहले बात करेंगे ललित कला अकादमी। तो जानिए ललित कला अकादमी के बारे में। 5 अगस्त 1954 को भारत सरकार द्वारा ललित कला अकादमी मुख्यालय दिल्ली रविंद्र भवन जिसे कहते हैं दिल्ली में स्थापित की गई और 11 मार्च 1957 को इसका पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत किया गया। पॉइंट भारत में दृश्य कलाओं के क्षेत्र में ललित कला अकादमी शीर्ष सांस्कृतिक संस्था है। यह एक स्वायत्तशासी संस्था है जो पूर्णतया संस्कृति मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है। आगे का वर्णन है। यह पेंटिंग मूर्तिकला, चीनी मिट्टी की कलाओं और ग्राफिक कला, जनजातीय कला रूपों आदि के अध्ययन और शोध को प्रोत्साहित करती है। पॉइंट अकादमी के लखनऊ, कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली, शिमला, भुवनेश्वर, शिलांग में क्षेत्रीय केंद्र है जिन्हें राष्ट्रीय कला केंद्र कहा जाता है। अकादमी राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों का आयोजन करती है और छात्रवृत्तियां व अकादमी रत्न सदस्यता प्रदान करने हेतु योग्य व्यक्तियों का चयन करती है। पॉइंट
अकादमी का स्थानीय संग्रह है भारतीय समकालीन और आधुनिक आधुनिक कला की रहस्योद्घाटक प्रवृत्तियों, जटिलताओं और सजीवता सजीवता को प्रतिबिंबित करता है। यहाँ पर आपको बताया गया महत्वपूर्ण संस्थान, यह संस्थान है ललित कला अकादमी के बारे में बताया गया। आगे बात करेंगे, अगला है संस्थान संगीत नाटक अकादमी के बारे में। तो आइए इस संस्थान के बारे में वर्णन है। संगीत नाटक अकादमी के बारे में जानिए। संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार द्वारा स्थापित संगीत नृत्य एवं नाटक की राष्ट्रीय अकादमी है। 31 मई 1952 को इसका गठन किया गया था। 11 सितंबर 1961 को इसका पुनर्गठन समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में किया गया। पॉइंट, प्रदर्शन कला में विशेषज्ञता प्राप्त शीर्ष संस्था के रूप में अकादमी प्रदर्शन कला से संबंधित नीतियां और कार्यक्रम बनाने में भारत सरकार को परामर्श एवं सहयोग प्रदान करती है। अकादमी भारत के विभिन्न क्षेत्रों और भारत व विश्व के बीच सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी भी निभाती है। अकादमी देश में संगीत, नृत्य व नाटक के क्षेत्र में भारत की विभिन्न संस्कृतियों की विस्तृत अमूर्त परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध संस्था है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अकादमी भारत सरकार और विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों एवं प्रमुख सांस्कृतिक संस्थानों में सामंजस्य स्थापित करती है। 1959 में अकादमी के अधीन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना की गई थी, जो अब एक स्वायत्त संस्थान है। इम्फाल स्थित जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकादमी 1954 और नई दिल्ली स्थित कथक केंद्र जो है 1964 अकादमी के अधीन स्थापित नृत्य प्रशिक्षण के लिए समर्पित संस्थान है। पॉइंट, अकादमी शिक्षण, प्रदर्शन, संगीत, नृत्य और थिएटर के प्रदर्शन तथा उनके प्रचार प्रसार में जुटी संस्थाओं के कामों के लिए आर्थिक सहायता देती है। प्रदर्शन कला से संबंधित अनुसंधान, प्रलेखन और प्रकाशन के लिए अनुदान देती है। संबंधित विशिष्ट विषयों के सेमिनार और कॉन्फ्रेंस का आयोजन करती है। वह संगीत, रंगमंच, नृत्य से संबंधित अभिलेखों के लिए अभिलेखागार का प्रबंधन करती है। संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन पूर्ण रूप से वित्त पोषित स्वायत्त संस्था है। यहाँ पर बताया गया इसके बारे में, तो यहाँ पर बात किया गया, यह रहा संगीत नाटक अकादमी के बारे में। यहाँ पर बताया गया है साहित्य अकादमी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है महत्वपूर्ण संस्थान के बारे में, जिसमें आता है ललित कला अकादमी और संगीत नाटक अकादमी और साहित्य अकादमी शामिल है। साहित्य अकादमी सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र है। और संस्थान है, अगला संस्थान राष्ट्रीय नाट्य
विद्यालय संस्थान है, राष्ट्रीय है ये। और कला क्षेत्र फाउंडेशन संस्थान है। अगला संस्थान है क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, यह भी एक संस्थान है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, यह भी एक संस्थान है। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, यह भी एक संस्थान है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार संस्थान है। ऑल इंडिया रेडियो संस्थान है। दूरदर्शन संस्थान है। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान है। एशियाटिक सोसाइटी, अगली संस्था है भारत भवन। अगली संस्था है केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय, केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय। फिल्म वित्त निगम संस्थान है। यहाँ पर महत्वपूर्ण संस्थान के बारे में बताया जा रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।